एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे या डिस्कशन करेंगे उस पर, जिसमें हम लोग कार्य की गणना करेंगे। टॉपिक क्या है आपका? आपका वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। तो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा जाता है आपका, और ये हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एग्जाम में भी अक्सर पूछा ही जाता है। आपके हाफ ईयरली में भी पूछा जाएगा और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए इसमें होता क्या है कि हम लोग एक वैद्युत क्षेत्र लेते हैं। देखिए क्या है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 2L, यानी कि ये वैद्युत द्विध्रुव होता है, डाइपोल होता है, जिसकी अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो एक पोल होता है, दो अलग अलग, अगर एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, इन दोनों पोल के बीच की दूरी जो होती है वो 2L होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और इसका मिड पिंटू जो होता है वो हम O मान लेते हैं, ओरिजिन, यानी कि इतनी दूरी जो L होगी ये भी दूरी L हो जाएगी। तो ये हो जाता है डाइपोल। तो डाइपोल पे क्या है कि इसमें डाइपोल को, ये जो आपका द्विध्रुव है, इसको घुमाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए बहुत इजी तरीके से, इस समरूप, यानी कि यहाँ पे एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E है, यानी ये जो आपकी लाइनिंग बनी हुई है ये समरूप वैद्युत क्षेत्र E है, जिसमें हम द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। तो रखा है संतुलन की अवस्था में या ए बी स्थिति, यानी कि अगर ये संतुलित है इस तरीके से है तो ये संतुलन की अवस्था में, तो इनकी जो स्थिति है A और B, यानी ये आपका B है, ये आपका A है, तो संतुलन की स्थिति में A B में है। अब कह रहे जब इसे थीटा कोण घुमाते हैं, यानी ऐसे इसको हम ऐसे घुमाते हैं तो थीटा कोण घुमाया जाता है, तो स्थिति बदलती है। क्या स्थिति आएगी? ए से पहुंच जाएगा ये A डैश पे, और ये पहुंच जाएगा B से पहुंच जाएगा B डैश पे, यानी इनकी स्थिति बदल जाती है। तो स्थिति क्या होती है? कह रहे वह स्थिति जो है A डैश B डैश स्थिति में आ जाती है। इस स्थिति में उनके दोनों आवेशों, यानी कि माइनस क्यू और प्लस क्यू की प्रभावी दूरी, यानी कि माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच की जो प्रभावी दूरी है वो आपका ये हो जाता है और ये हो जाता है। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, अगर बी की अगर हम बात करें, यानी प्लस क्यू की, तो हो जाएगा डी बी या बी डी कह सकते हैं, और अगर इसकी दूरी करें तो ये हो जाएगा ए सी, प्रभावी दूरी हो जाएगी। यानी इस प्रकार थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि जिस प्रकार थीटा कोण घुमाने से घूर्णन क्रिया में आवेश प्लस क्यू को बल, जो यहाँ पे घुमाने में जो हमारा बल लग रहा है उसकी वैल्यू जो है वो क्यू ई है, यानी कि बल जो लग रहा है वो क्यू ई है, यानी माइनस पे जो लग रहा है वो ये आपका क्यू ई है, और प्लस पे जो लग रहा है वो भी आपका क्यू ई है, यानी कि दोनों बल समान है लेकिन स्थितियां अलग अलग है। तो कह रहा है कि क्या नाम है, बल क्यू ई के विरुद्ध बी से डी तक तथा माइनस क्यू मतलब आपका ये माइनस क्यू को ए से यहाँ तक, यानी ए से ए डैश तक, सॉरी ए से सी तक, यहाँ से यहाँ तक, ए से सी तक ले जाना पड़ता है, मतलब यहाँ से हमको यहाँ तक ले जाना पड़ता है। अब हमें कार्य की गणना करनी है, तो कार्य की गणना करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, अतः घूर्णन क्रिया में किया गया कार्य W1, क्या है? W1। अब कार्य बराबर क्या होता है? कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब यहाँ पे भी आपका सूत्र लिखा ही ऑलरेडी, ठीक है। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, जो कि दो है तो दोनों को अलग, एक को हम W1 मान लेते हैं, एक को हम W2 मान लेते हैं। अब बल क्या है आपका? तो बल आपको पता है कि QE है। अब विस्थापन क्या है? तो विस्थापन की जो स्थिति है वो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि प्लस क्यू के कारण, यानी इसके कारण जो इसका विस्थापन हो रहा है बी से डी के, यानी कि जो विस्थापन है वो आपका BD है। क्या है? BD है। अब हमको BD की गणना करनी है। BD हमको पता नहीं है, QE पता है, BD क्या हो जाएगा? अब ये त्रिभुज है, यानी कि BD की गणना के लिए हम इसका एक त्रिभुज लेंगे, यानी कि त्रिभुज BD के लिए लिखेंगे, BD के लिए त्रिभुज क्या हो जाएगा? B टोटल दूरी। देखिए त्रिभुज लेंगे BD के ज्ञात करने के लिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि BD की वैल्यू जो हमें ज्ञात करनी थी, BD ये ज्ञात करनी है। तो टोटल दूरी अगर देखा जाए तो यहाँ से OB है, यानी कि BD बराबर हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा, टोटल दूरी हो जाएगा BO, और इसमें से यानी इतने में से अगर इतना घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो BO टोटल है, और माइनस हम लोग कर लेंगे DO। अब BO की वैल्यू अगर देखा जाए तो ये जो दूरी है इतना, ये टोटल दूरी हमारा जो है वो L है। BO की दूरी क्या है? BO बराबर हो जाएगा L, लेकिन हमको DO नहीं पता है, DO बराबर क्या है? तो DO की गणना हम करेंगे इस त्रिभुज से, ये हम त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। त्रिभुज में हम लोग देखेंगे क्या कि BO बराबर cos थीटा के लिए, यानी कि त्रिभुज BO के लिए त्रिभुज ODB डैश में cos थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका टोटल कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा OB और बटे, सॉरी आधार आपको चूंकि ये नहीं लेना है, सिर्फ इतना लेना है, तो क्या हो जाएगा OD और बटे जो इसका कर्ण हो जाएगा B डैश O,
यानी बी डैश ओ हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू देखिए, हमको ओडी नहीं पता है तो ओडी हमको ज्ञात करना है, तो ओडी बराबर क्या हो जाएगा, ओडी बराबर हो जाएगा बी डैश ओ कॉस थीटा। ठीक, अब ये वैल्यू कहाँ से हमको इतना पता ही है, ओडी क्या है आपका, सॉरी बी डैश ओ कितना है, तो बी डैश ओ की वैल्यू आपका है कितना है, याद कर लेते हैं, बी डैश ओ कॉस थीटा बराबर बी डैश ओ, बी डैश ओ हमारा है एल, ठीक, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। बी डैश ओ यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपका बी डैश ओ है, तो बी डैश ओ की वैल्यू है आपका एल, बाकी कॉस थीटा हो जाएगा, यानी ओडी की वैल्यू हो गया आपका एल कॉस थीटा। अब अगर क्वेश्चन नंबर हमको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, ये आपको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, इसको समीकरण 2 बना लीजिए। आप क्या करते हैं, इस यानी समीकरण 2 में, यानी लिखेंगे समीकरण 2 में ओडी तथा इसका मान पुट करना बी ओ का मान रखने पर, तो रख देते हैं, तो क्या बनेगा देखिए, ये हो जाएगा बी डी बराबर बी ओ का मान हो गया एल माइनस एल कॉस थीटा। अब यहाँ पे एल आप कॉमन ले लीजिए, तो बी डी बराबर हो जाएगा एल ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये समीकरण नंबर आप बना लीजिए 3। तो ये वैल्यू आपका हो गया इसका बी डी की वैल्यू। अब बी डी की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में जब पुट कर देंगे तो हमारा W1 का मान आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे कि W1 बराबर, यहाँ पे एक लाइन आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में इनके मान रखने पर, तो रख देते हैं। अब रखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा W1 बराबर QE इंटू BD की वैल्यू है आपका L और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो ये आपका W1 का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, W2 के मान की गणना करनी है, कर लेते हैं W2 के मान की गणना। देखिए कैसे करते हैं, सेम चीज आएगा, सेम वैल्यू आएगी सबकी, बस आपको पुट करते हुए चलते ना, कैसे कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, सेम चीज। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अतः क्यू आवेश पर घूर्णन क्रिया में किया गया कार्य W2 बराबर क्या हो जाएगा, बल आपका है मान QE इंटू विस्थापन क्या हो जाएगा AC। अब हमें यहाँ पे AC की वैल्यू की गणना करनी है, तो इसके लिए हम लोग इस रेक्टेंगल को लेंगे, यानी त्रिभुज को लेंगे, इस तरीके से बना लीजिए, ये हो जाएगा आपका वैल्यू, ये हो गया 0 मतलब O हो गया, ये हो गया A और ये हो गया A डैश। अब यहाँ पे ये आपका हो गया वैल्यू थीटा, यानी कि ये वैल्यू हो गया आपका थीटा। अब हमको ज्ञात क्या करना था, AC, इस तरीके से आपका था ये डायग्राम, सॉरी ये है आपका A और ये आपका C। टोटल दूरी AC ज्ञात करनी है आपको, तो टोटल दूरी AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा AO माइनस CO। अब CO की वैल्यू हमको नहीं पता है, टोटल वैल्यू AO की वैल्यू जो है AO बराबर है L, और CO के लिए हम लोग क्या करेंगे, CO के लिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, इतने में चलना है हमको, ये त्रिभुज है आपका, यानी A डैश CO में cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आधार हो जाएगा वो जाएगा CO, और जो इसका कर्ण हो जाएगा वो जाएगा A डैश O, ये हो जाएगा। अब आपको CO ज्ञात करना, तो CO बराबर हो जाएगा A डैश O cos थीटा। अब AO की वैल्यू आप यहाँ से देख, AO की वैल्यू क्या है, ये टोटल दूरी जो है वो आपका है L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है L, तो हम लिखेंगे AO, ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा cos थीटा, यानी CO की वैल्यू हमको पता चल गई। इसको समीकरण नंबर अगला जो भी है बना लेते हैं, समीकरण नंबर 5 है समथिंग। अब समीकरण 5 में CO तथा AO का मान रखने पर, रख देते हैं, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए समीकरण में AC बराबर हो जाएगा AO का मान हो जाएगा L माइनस CO का मान हो जाएगा L cos थीटा। L यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो L बराबर यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका मान हो गया। अब इस मान को इसे समीकरण नंबर जो भी आप बना रखें इसमें पुट करते हैं, यानी कि इसका मान A और C का मान W2 वाले समीकरण में रख देते हैं, तो QE आपका QE रहेगा और इंटू AC की वैल्यू हो जाएगी L ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये मान हो गया आपका। अगला अब क्या करते हैं, हमको परिणामी ज्ञात करना है। परिणामी के लिए क्या करेंगे कि कुल किया गया कार्य, यानी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कुल कार्य, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम परिणामी ज्ञात करते हैं, तो परिणामी के लिए क्या करेंगे ध्यान दीजिए,
परिणामी ज्ञात करते हैं। देखिए परिणामी यानी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कुल कार्य, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो W बराबर हो जाएगा क्या, W1 प्लस W2। अब W1 और W2 का मान यहाँ पे रख देते हैं, लिख देंगे कि इस समीकरण में W1 और W2 का मान रखने पर, तो W1 का मान क्या है, वो है QE और L ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, और प्लस W2 का भी सेम वैल्यू है, तो लिखेंगे QE और ये हो जाएगा L ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, सेम वैल्यू है तो जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2QEL 1 माइनस कॉस थीटा, ये मान हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या ना एक्सचेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा E इंटू क्यू इंटू 2L, इसको और इसको तीनों को एक साथ कर लेंगे और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब ये वैल्यू जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण का है, यानी चूंकि यानी हम जानते हैं कि P इक्वल टू 2QL या Q इंटू 2L होता है, अतः परिणामी कार्य यानी कि कुल नेट कार्य जो हो जाएगा E इंटू इसकी जगह पे रखेंगे P, ठीक, और ये जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आपका परिणामी यानी किया गया कुल कार्य के लिए सूत्र बन जाएगा, ये फाइनल सूत्र हो जाता है। अब क्या होता है दूसरा कि इसमें जो थीटा कोण घुमाया जा रहा है, अब इसकी अलग अलग स्थितियां देखते हैं। अलग अलग स्थितियों में हम देखेंगे कि अगर इसको हम 90 डिग्री घुमाते हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री रखते हैं, तो यानी फर्स्ट स्टेज यानी कि एक स्थिति लेंगे कि स्थिति जब हम इसको थीटा यानी कि जब द्विध्रुव को 90 डिग्री कोण पर घुमाते हैं, तो यानी कि 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, तो 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, तो इसके मान हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे। देखो थीटा की वैल्यू बस इतना आपको करना था, अब अलग अलग स्थितियां जितना आप थीटा का मान रखते जाएंगे अलग अलग वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब इस समीकरण में W का टोटल कार्य यानी थीटा डिग्री घुमाने में कुल किया गया कार्य तो हो जाएगा E इंटू P और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान होता है 0, 90 डिग्री घुमाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। यानी फाइनल सूत्र जो परिणामी सूत्र है उसमें हम वैल्यू यानी कि इसकी डिग्री को बदल बदल के अलग अलग एंगल पे हम ज्ञात कर लेंगे। एक हम बता दे रहे हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वैल्यू आपको याद होना चाहिए। हल पॉइंट का नंबर 1 में जैसे कहा गया कि 90 डिग्री पर घुमाने में किया गया कार्य, सबसे पहली चीज आपको सूत्र पता होना चाहिए, यानी कि W बराबर हो जाएगा EP और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, थीटा की जगह पे हम 90 डिग्री रखेंगे और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो 0 जब इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा W बराबर हो जाएगा E इंटू P और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 90 का 0, तो ये हो गया 0, 0 का इसमें कुछ मतलब नहीं है, ये वैल्यू 0 होगी, यानी यहाँ पे आपका बचेगा W बराबर E इंटू P। ये फाइनल सूत्र आपको बन जाएगा, यानी कि 90 डिग्री पे अगर घुमाते हैं तो आपको जो सूत्र प्राप्त होगा वो ये हो जाएगा, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डायपोल का मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। इस पे भी न्यूमेरिकल डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अच्छे से करिए, याद करिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आएगा, तो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी से पर्याप्त मतलब प्रिपरेशन करते चलिए। थैंक यू, धन्यवाद।